गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको हिंदी ग्रामर, कक्षा 7 की हिंदी ग्रामर पार्ट 2, जो मैंने आपको रीडिंग करने के लिए दिया था। ये है चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। ये पाठ पढ़ने के लिए दिया था मैंने आपको, तो आपने ये पाठ पढ़ा होगा। और इसमें आपने इस चैप्टर में वर्णों के बारे में है कि वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटा अक्षर जो है वो क्या है, वर्ण है। जैसे यहाँ पर शब्द है कमल, तो इसमें कितने वर्ण हैं, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। इसमें कितने वर्ण आ गए, 6 वर्ण आ गए। इसमें कमल से कितने वर्ण बन गए, 6 वर्ण। वैसे बेटा है, बेटा से 4 वर्ण। तो ये होते हैं वर्ण। जैसे ए हो गया, ये आ हो गया, जैसे अ हो गया, ये सब क्या हैं, वर्ण हैं। इसको हमने वर्ण विच्छेद, इस कमल का जो शब्द है इसको हमने वर्ण विच्छेद किया है। तो इसके कितने वर्ण निकल गए, 6, और बेटा से 4। अब देखो, वर्णमाला किसे कहते हैं। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी में वर्णमाला है अ आ से लेकर और अक्षत्र ज्ञ तक। वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई उ री ए आई। इसमें हम क्या है, जो वर्ण जब हम बोलते हैं इन अक्षरों को, तो इसमें कोई रुकावट, अ बोलते तो कोई रुकावट नहीं आ रही है, आ बोलते हैं तो कोई रुकावट नहीं आ रही है, या दूसरा कोई वर्ण नहीं बन रहा है इनसे, ये स्वतंत्र होते हैं अपने में। तो इनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जो है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कम समय मतलब जैसे हम उच्चारण करते हैं, जैसे हम बोलते हैं हर्ष स्वर में अ बोल रहे हैं ना, अ में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, अ नहीं करते, हम केवल अ बोलते हैं। छोटी ई बोलते हैं, ई, ये छोटी ई है। तो अ आ, जैसे हम बोलते हैं अ आ ई, तो अ में भी कम समय लग रहा है, छोटी ई में भी कम समय लग रहा है, और ऊ छोटा ऊ में भी कम समय लगता है, और री। तो ये क्या है, 4 हर्ष स्वर हैं। ऐसे दीर्घ स्वर हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। अब देखो, हर्ष स्वर तो इसमें कम समय लगता है बोलने में, जैसे आ में ज़्यादा समय लग रहा है ना, अ में कम लग रहा है। ई बड़ी में ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये दीर्घ स्वर है। जैसे आ ई उ ए आई ओ आओ, जिन स्वरों में बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार किसी को आवाज़ देते बोलते सुनो, तो ऐसे नहीं बोलते ना कि सुनो, सुनो जोर से बोलते हैं ना हम लोग। तो इसमें क्या है, जो एस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें अ का प्रोनाउंसिएशन होता है या ओ का प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे राम, जैसे हम बोलते हे राम, तो ये राम है। जैसे हम बोलते ओम का उच्चारण करते हैं ना हम लोग, तो ये फ्लुत स्वर होते हैं। इसमें बीच में एस लगे, एस का साइन होता है, तो इन्हें फ्लुत स्वर कहते हैं। अब है अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं। अब अयोगवाह वर्ण में क्या होते हैं, 11 स्वरों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और भी होते हैं। अब 2 वर्ण क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना अ आ ई उ ए आई ओ औ और अंग अ। तो अंग अ जो है 2 शब्द, ये क्या है, अयोगवाह है। इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं।
जो अंग और अ है ये अयोग्यवाह वर्ण है। इसमें क्या अंग अनुस्वार कहते हैं, अ को विसर्ग कहते हैं। इसमें विसर्ग का साइन भी है जो संस्कृत में है, संस्कृत में भी पढ़ते हैं विसर्ग। तो ये अंग को बोलते हैं अनुस्वार और अ को बोलते हैं विसर्ग। ये क्या है, ये स्वर के बाद आते हैं, लास्ट में आते हैं अंग अ। अब है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय हवा मुंह एवं नासिका नाक दोनों से निकले तो उसे ऐसे वर्ण क्या होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं। जैसे चांद, यदि हम नाक बंद कर लेंगे तो मुंह से इसका उच्चारण सही नहीं होगा। तो इसमें मुंह का भी और नाक के भी अहम भूमिका होती है इन अक्षरों में, इन वर्णों में, इन शब्दों में। तो जैसे क्या है, दांत, चांद और आँख। अब बच्चों आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो सेंड नहीं हो पा रही है। तो नेक्स्ट जो इसमें और है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। और जहाँ भी आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।